दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी अपने अंध कसरे ज्ञान से जंग नहीं जीती जाती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुनैना फुटपाथ पर भागी भागी जा रही थी। बार बार वह लोगों से टकरा रही थी और गिरते गिरते बस भी रही थी। आखिरकार वह दीक्षित जी के यहाँ 1 घंटा लेट ही सही पर पहुंच ही गई। कहाँ रह गई थी सुनैना? अब जल्दी से ड्रेस दिखाओ, मिसेस दीक्षित बोली। अरे ये कितनी टाइट है और घेर भी कम है, कितनी बुरी लग रही हूँ। अब तो ठीक कराने का भी समय नहीं है, पुराने कपड़े ही पहनने पड़ेंगे। इस तरह खूब बड़बड़ाने के बाद वे बोली, आधे पैसे मैं देर से आने और फिटिंग सही नहीं बनाने के काटूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी वजह से फंक्शन में पुरानी ड्रेस पहननी पड़ेगी। सुनैना रिक्वेस्ट करती रही पर वे नहीं मानी और आधे पैसे ही दिए। सुनैना घर आकर वह खूब रोई। बुटीक चालू के 4 महीने ही हुए थे पर लगातार उसका नुकसान हो रहा था। उसके पति जल्दी काम पर चले जाते थे और सास दिन भर भजन पूजन करती रहती थी। सो टाइम पास करने के लिए उसे ये बुटीक का काम अच्छा लगा। वैसे भी थोड़ी सिलाई उसे आती थी और बाकी काम वह एक टेलर से करवा लेती थी। खैर थोड़ा रो धोकर वह चुप हो गई और वापस काम पर लग गई। 15 दिनों बाद उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला। पड़ोस की गुप्ता जी की बहू की गोद भराई के सारे कपड़ों को तैयार करने का। वह बहुत खुश हुई। कपड़े ज्यादा थे और समय कम, इसलिए वह जल्दी जल्दी काम करने लगी। सास ने उसे इतना व्यवस्थित मदद करना चाहा तो सुनैना ने साफ मना कर दिया कि वह सिर्फ उसका काम बढ़ाएगी। खैर किसी तरह इस बार समय पर उसने सारे कपड़े तैयार कर पहुंचा दिए। सुनैना सोच रही थी कि आज पूरे एरिया में उसके काम की धाक जम जाएगी, उसका बुटीक और चलने लगेगा। शाम को सुनैना और उसकी सास भी फंक्शन में गए। वहां जाकर सुनैना ठगी सी खड़ी रह गई। गुप्ता जी के परिवार के किसी सदस्य ने भी उसके बनाए कपड़े नहीं पहने थे। औरतों और सब उसे बुरी तरह घूर रहे थे। जल्दी ही मिसेस गुप्ता उसके पास आई और उसी आवाज में बोली, सुनैना हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। किसी को भी अपना ब्लाउज नहीं बन रहा बल्कि किसी दूसरी साड़ी का ब्लाउज बन रहा, पर उसकी भी फिटिंग ठीक नहीं है। तुमने सिलते वक्त ये भी नहीं ध्यान दिया कि किसके नाप का कौन सा कपड़ा बनाना, और इतने घटिया कपड़े सिले कि कपड़ों पर खर्च सारा पैसा बर्बाद गया। सबका मूड ऑफ हो गया। काम नहीं आता, दुकान क्यों खोल दी? नहीं ऐसा नहीं है, ये तो अच्छी सिलाई करती है। सुनैना की सास ने बात संभालनी सही, अपनी बहू की साइड मत लीजिए। अगर उसे सिलाई का काम ढंग से नहीं आता था तो बुटीक क्यों खोलने दिया? इस तरह लोगों का समय, पैसा और मूड खराब करने का मतलब? वह तो हम पड़ोसी हैं, सो हमने हंगामा नहीं किया, वरना हम पैसे वापस ले लेते। और बात सिर्फ पैसों की नहीं होती, कपड़ों से हमारी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं और इस तरह के काम से वह कितनी आहत होती है। सोचिए जरा, इसने तो फंक्शन ही बर्बाद कर दिया। सुनैना से गलती हुई है तो वह आपके पैसे वापस कर देगी, पर इस तरह उसका अपमान न करे। चलो सुनैना, यहाँ से कहकर उसकी सास उसे खींचती हुई बाहर ले आई। घर आकर सुनैना दहाड़ी मारकर रोने लगी। उसकी सास को गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर वो संयत होकर बोली, देखो सुनैना, ये बात मैं काफी दिनों से कहना चाह रही थी।
पर तुम्हारी बेरुखी के कारण कर नहीं पाई बेटा। ऐसे समझो कि बिना तैयारी के कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं क्या? है ना असंभव। एग्जाम पास करने के लिए दिन रात पढ़ना पड़ता, नोट्स बनाने पड़ते हैं और न जाने क्या क्या करना पड़ता है। या फिर यूँ समझो कि अगर कोई रेस जीतना चाहता तो क्या थोड़ा टहलने से वह जीत जाएगा? नहीं ना, उसे जल्दी उठकर खूब दौड़ना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, मतलब जीत की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। सुने ना, हैरानी से सास की बात सुन रही थी। सास ने फिर कहा, किसी भी काम को सही तरीके से करने की पहली शर्त है तैयारी। जैसे एग्जाम पास करने या रेस जीतने के लिए सारी आवश्यक तैयारी करनी पड़ती है, वैसे ही हर काम को अच्छा करने के लिए पहले उसका होमवर्क करना पड़ता है। तैयारी का यह होमवर्क एक तरह से आधार है जिस पर किसी काम की इमारत खड़ी होती है। आधार पुख्ता नहीं होगी तो इमारत कैसे मजबूत बनेगी? फिर तुम सही जितना भी कलर कर लो इमारत की दीवारों पर, वह तो गिरेगी ही एक दिन। बूटी खोलने के पहले तुम्हें सिलाई का कोर्स करना चाहिए था, जो तुमने नहीं किया। अपने अंधकसे ज्ञान से जंग नहीं जीती जाती। यहाँ तक कि ग्राहकों के लगातार शिकायत करने पर भी तुमने उसे सीरियसली नहीं लिया और बस लिपापोती करती रही। मैंने मदद करने की कोशिश भी की पर तुमने करने नहीं दी। हाँ माँ जी, अब समझ गई कि किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले उसकी आवश्यक तैयारी और होमवर्क जरूरी। कुछ भी चलता है का मेरा एटीट्यूड गलत था। मुझे वाकई अच्छी सिलाई नहीं आती और दूसरों के भरोसे बैठकर मैंने अपना नुकसान कर दिया। अब पहले मैं सिलाई का कोर्स करूंगी, फिर बुटीक चलाऊंगी। चलो जो हुआ सो हुआ। अब उसे भूलकर पूरी तैयारी से आगे बढ़ो, जरूर सफल होगी। हाँ माँ जी, बिल्कुल ऐसा ही करूंगी, कहकर सुनीना सास के गले लग गई।